जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी उम्र महज 22 साल की थी। पति देव की उम्र 33 साल थी। शादी के शुरुआत दिनों में हमारे बीच सब कुछ अच्छा था। दिन में कितना भी झगड़ा हो, लेकिन रात में पति को करीब आता देख हम दोनों भूल कर एक हो जाते। पहले तो मैंने घर वालों को मना किया, क्योंकि पति की उम्र ज्यादा थी, पर घर वाले नहीं माने। समय के साथ रिश्तों में खटास आती है, जो मेरे साथ भी होने लगा। अब क्योंकि मैं सिर्फ 22 साल की थी, तो खाली होने के बाद मैं अपने सहेलियों से बात करती थी और जोर जोर से हंसती थी। ये बात मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने बोला, बेटा, नई नई शादी हुई है, ससुर हैं, जेठ हैं, इनका लिहाज किया करो। लेकिन मैं आदत से मजबूर थी। समय के साथ साथ मेरी सास मुझसे नफरत करने लगी। मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं थी। शादी के 1 साल बाद मेरे पति को काम से विदेश जाना हुआ, जिसके लिए मैंने भी बोला। तो उन्होंने बोला कि मात्र 2 महीने के लिए जाना है, कंपनी सिर्फ मेरा पैसा देगी। लेकिन मुझे तो बस जाना था। इसी बात को लेके हम दोनों में अनबन हो गई और मैं अपने मायके आ गई। फिर रोज रोज हमारी लड़ाई इसी बात पर होती कि मुझे भी साथ जाना है। वो बोलते, घर में माँ पापा अकेले हैं, भैया की तबीयत खराब है, तुम यहीं रहो। मैंने भी जवाब में बोला था कि परिवार से शादी नहीं हुई है, तुमसे हुई है। काफी बहस के बाद मेरे पति ने बोला, जाओ, कर लो अपने मन की। करनी तो तुम्हें अपनी मन की है, जाओ, अपने मन का बनवा लो पासपोर्ट, उन्होंने कहा। और मैं निकल पड़ी पासपोर्ट बनवाने। अब जब पासपोर्ट बना तो ये और गुस्सा हो गए और बोलने लगे, तुम सिर्फ अपने मन की करती हो। मैंने बोला, हाँ, मुझे कुछ करने के लिए किसी की ओपिनियन की जरूरत नहीं है। बात आगे बढ़ी और सास तक पहुंची, तो उन्होंने भी यही बोला कि तुम अभी चली जाओगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी। सिर्फ 2 महीने की बात है। इसके बाद मैं इस शर्त पे रुकती हूँ कि ये 2 महीने 9 दिन मैं अपने मायके रहूंगी। उसके बाद पति बाहर जाते हैं और 2 महीने बाद वापस आते हैं, लेकिन वो मुझे विदा कराने नहीं आते। हमने जब फोन किया तो उधर से जवाब आता है, शादी की थी एक परिवार आसानी से चल सके, सहयोग से चल सके, पर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तुम्हें नहीं लेने आऊंगा। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो पापा और माँ कॉल करने लगे। मैं भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता नहीं करना चाहती थी, तो मैंने भी मना कर दिया कि अब मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक तुम मुझे लेने नहीं आते। वो तो नहीं आया और रिश्ते तोड़ने के पेपर भेज दिए। मैंने भी कोई समझौता नहीं किया और तलाक दे दिया। 22 में शादी हुई थी और 23 में मेरा तलाक हो गया। घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी। आज मेरी उम्र 30 साल है। 25 साल की उम्र में मैंने फिर से शादी करने का फैसला लिया, लेकिन अब असली समस्या सामने आने लगी। 25 की उम्र में भी मुझे 45-40 साल के पुरुष मिलते। या तो उनकी पत्नी मर चुकी थी या फिर वो भी तलाकशुदा थे। लेकिन अभी तक मेरी दूसरी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे ऊपर एक ठप्पा लगा है दूसरी शादी का। ताऊ में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जब मैं अकेली होती हूँ तो यही सोचती हूँ, काश बाहर जाने की जिद ना की होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। लड़के की दूसरी शादी हो गई है और उसे एक बेटी भी है, लेकिन मेरी जिंदगी कई साल पीछे चली गई है और भविष्य भी अंधकार में है। मेरी 5 बहन हैं। उस समय सबने मेरा साथ दिया था, लेकिन आज सिर्फ मुंह पर बोलने भर का रिश्ता रह गया है। कोई भी सपोर्ट नहीं है, ना बहनों से ना माँ बाप से। आजकल की लड़कियां जिंदगी अपने शर्त पर जीना चाहती हैं। तलाक लेना या शादी तोड़ना एक बहुत ही आम बात समझती हैं, क्योंकि फिल्मों और सीरियल में यही दिखाया जाता है। बिना पुरुष के सपोर्ट के और प्रोटेक्शन के हम लड़कियां कितनी भी काबिल हो जाएं, मन में एक डर हमेशा बना रहता है। लेकिन कोई पुरुष अगर आपके पीछे है तो वो डर मन में नहीं आता है। ये बात अधिकतर महिला नहीं बोलेंगी, क्योंकि क्योंकि इस बात से उनके अहम को ठेस पहुंचती है। आजकल की लड़कियों से मैं यही बोलूंगी कि कुछ भी हो जाए, चाहे कभी भी,
छोटी छोटी बातों का आधार बनाकर तलाक जैसे फैसले कभी मत लेना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी भी और बदतर हो जाएगी। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो क्षमा करना, और किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी मेरे जीवन की। दोस्तों, कहानी अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।